अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डीएससी में पूछे गए मैथ्स के सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है, रोजा वॉक्स 1/4 मीटर in 2 seconds, the distance in meter walked by her in 20 minutes with the same speed। तो यहाँ पर जो मालूम करना है, रोज़ा है तो 1/4 मीटर 2 सेकंड में तय करती है फासला। हमको यहाँ पर मालूम करना है कि 10 मिनट में उन्हें कितना फासला तय करी है। तो चलिए यहाँ पर हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/4 जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि इसको अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो किस तरह करेंगे, ये 4 को पहले इससे ज़रब देंगे, फिर ये इसमें जमा करेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और ये 1 जमा करें तो 5 होगा, 5/4 हो गया। कितने सेकंड में करें, 2 सेकंड में करें, तो ये 2 सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले है तो 1 सेकंड में कितना फासला तय किया गया है वो मालूम कर लेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे वो, यहाँ पर अगर हम 5/4 तकसीम 2 करेंगे तो हमें मालूम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर तकसीम को हटाकर इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये ज़रब में होगा, यानी कि 5/4 ज़रब 1/2 होगा। अब इसको हम अगर हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमें 5 ये कितना होगा, 2 4 दूनी 8 होगा। तो यानी कि 1 सेकंड में अपने को क्या हुआ, 1 सेकंड में अपने को है तो 5/8 है तो मीटर है तो फासला तय करी। तो अब अपने को क्या करना है, 10 मिनट का मालूम करना है। तो चलिए 10 मिनट का मालूम करेंगे। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो 1 है तो अपने को 5/8 है तो मालूम हुआ, क्या हुआ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मालूम हुआ। तो अब हम है तो क्या करना है, यहाँ पर 10 मिनट है, 10 मिनट को अगर हम सेकंड में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट मसावी होता है 60 सेकंड के। तो 10 मिनट को अगर हम 60 से ज़रब देंगे तो कितना होगा, 600 सेकंड है तो हमें मालूम होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट में 1 सेकंड में अपने कितना हासिल हुआ, इतना हासिल हुआ। तो अब हमें 10 मिनट में मालूम करना है। तो 10 मिनट में मालूम करना है तो यहाँ पर हम सेकंड में उसको तब्दील कर लिए थे। तो यहाँ अगर हम 600 को 5/8 से ज़रब देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। जैसे कि देखिए 5/8 ज़रब 600। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 7 56 होगा और यहाँ 4 बचे, 8 8 पंजे 40। तो यहाँ पर हो गया कितना हो गया, यहाँ पर 75 हो गया। अगर 75 को हम 5 से ज़रब देंगे तो हमें फासला मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ, ये वाला। तो अब यहाँ पर देखिए अब ये 75 ज़रब 5 है, इसको हम ज़रब दे लेंगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिला 2 होगा, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 क्या हो गया, ये 375 मीटर हमें है तो फासला मालूम हुआ। तो इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स इज़ 36, देन द कॉस्ट ऑफ 54 पेन्स इज़, यानी कि 1 डजन जो पेन की कीमत है वो 36 रुपये है। तो यहाँ पर हमें 54 यानी कि 54 पेन्स की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड इकाई के तरीके से
इसको हम मालूम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से मालूम करना है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो 1 डज़न पेन है उसकी कीमत 36 है ना, तो यहाँ पर हमें एक पेन की कीमत मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर 36 पेन है और हमें मालूम करना क्या है, एक पेन की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर 12 पेनों की कीमत कितनी है, 36 है, इसलिए हम 36 लिख लिए। तो अब यहाँ पर देखिए 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि एक पेन की जो कीमत है वो 3 रुपये है। कितने रुपये है, 3 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए अपने को कितना मालूम करना है, 54, यानी कि 54 पेनों की कीमत मालूम करना है। तो 54 को अगर हम 3 से ज़रब देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल है 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16। तो क्या आया जवाब, 162 है। तो सही जवाब है होगा इसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन नंबर्स 90 एंड 120 इज़, यानी कि यहाँ पर हमें 90 और 120 के दरमियान कितने मुफर्रिद अदाद आते हैं वो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए हम मालूम करेंगे कि 90 से 120 के दरमियान कितने मुफर्रिद अदाद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 97 है तो एक मुफर्रिद अदद है। फिर इसके बाद देखिए 101 होगा, फिर उसके बाद होगा 103, फिर उसके बाद 107 होगा, फिर इसके बाद 109, फिर इसके बाद 113, फिर इसके बाद होगा 127। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 120 तक ही मालूम करना है कितने मुफर्रिद अदाद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 127 होगा ये है तो 120 से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए अदद, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 90 से 120 के दरमियान जुमला 6 मुफर्रिद अदाद आते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 है तो सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल में देखिए यहाँ पर ए है तो दे दिया गया है, ए है तो ABC यहाँ पर दिया गया है इक्वेशंस। हमें मालूम करना है A माइनस B माइनस C, यानी कि A माइनस होल ब्रैकेट है B माइनस C मालूम करना है। तो यहाँ पर हम पहले B माइनस C करेंगे, उसके बाद है तो A है तो करेंगे। तो इसको यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या है, B क्या है यहाँ पर लिख लेंगे हम। यहाँ पर B जो है 6x² प्लस 4y² प्लस 6xy है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो C क्या है, C को लिख लेंगे माइनस, यहाँ पर जो टर्म्स है वो उनको बराबर लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए किस तरह से, यहाँ पर 2 माइनस x², यानी कि मैं इसको पहले लिख रहा हूँ x के बराबर रखने के बाद से। फिर उसके बाद देखिए माइनस 4y है, 4y²। फिर उसके बाद है प्लस 4xy है। यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, तो इनके अलावा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा, 8x² होगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया, तो प्लस कितना होगा, 8y² होगा। और यहाँ पर देखिए 6xy है और यहाँ पर
उसमें से निकालना है 4xy, तो यहाँ पर जमा 2xy होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हल कर लिया हम। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम है तो a है तो उसमें से निकालेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर 8x² प्लस 8y² प्लस 2xy है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें a लिख लेंगे हम। a क्या है यहाँ पर, a है तो 4x² प्लस 2y² माइनस 6xy है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसको लिख लेंगे पहले हम। यहाँ पर a क्या है, तो क्या है a, 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये है तो हमें b माइनस सी है तो हमें ये हासिल हुआ है। अब यहाँ पर हम a में से b माइनस सी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से निकालेंगे हम। यहाँ पहले a लिख लेंगे। a क्या दिया गया है, 4x² प्लस 2y² दिया गया है और माइनस 6xy दिया गया है। और ये क्या दिया गया है हमें, b माइनस सी 8x² प्लस 8y² प्लस 2xy दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करना है ना, b माइनस सी को भी माइनस करना है। तो यहाँ पर इसको माइनस से ज़रब देंगे, अलामतों को माइनस होगा। तो यहाँ पर 4x² में से अगर 8x² निकालेंगे तो यहाँ पर 4x बचेगा। और अलामत किसकी बड़ी है, यहाँ पर 8 की अलामत बड़ी है माइनस की, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2y² है और 8y² है। तो 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा और बड़ी अलामत किसकी है, 8 की है, तो माइनस 6y² आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 6 है, माइनस 6xy है और माइनस 2xy है। तो माइनस 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 की अलामत आएगी, मगर दोनों को जमा कर लेंगे। तो 6 में 2 जमा करेंगे तो 8xy हासिल होगा। तो इस तरह से जो आंसर हमें हासिल हुआ वो आंसर है -4x² माइनस 6y² माइनस 8xy है, जो कि ऑप्शन 1 में सही दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए यूनिक ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए मुसल्लिस को तैयार करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा जिससे हम मुसल्लिस नहीं बना सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है, व्हेन लेंस ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, यानी कि अगर मुसल्लिस किस तरह से होता है, इस तरह से होता है मुसल्लिस। तो अगर यहाँ पर मुसल्लिस के तीनों साइड्स अगर हमें दिए गए हैं तो हम आसानी से मुसल्लिस तैयार कर ले सकते। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, व्हेन लेंथ ऑफ ए साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, अगर हमें एक है तो मुसल्लिस का साइड दिया गया और 2 है तो एंगल्स दिए गए, तो हम यहाँ पर मुसल्लिस तैयार कर ले सकते आसानी से। मगर व्हेन 3 एंगल्स आर गिवन, अगर हमें सिर्फ मुसल्लिस के तीनों एंगल्स दिए गए हैं तो यहाँ पर हम मुसल्लिस को तैयार करना मुश्किल होगा, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है तो सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर है तो हमें मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है। यहाँ पर दे दिया है x² y³ और z1
और एक दिया है एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर और z1। इसका है तो हमें क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब होगा, इस तरह से हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 होगा वो सही होगा। चलिए ये आसान था। इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे हम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 325 पाई सेंटीमीटर क्यूब and its base radius is 5 centimeter, then length of its height in centimeter। यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर दिया गया है और हमें क्या करना है, उसका है तो हमें यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एक सिलेंडर दिया गया है और इसका जो रेडियस है वो हमें दिया गया है। रेडियस यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस है, यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो दिया गया है हमें, कितना है 5 सेंटीमीटर है। और ये जो इसका जो पूरा वॉल्यूम है यानी कि इसका जो हजम है, हजम हमें दिया गया है कितना है 325 इसका हजम है। इसके अंदर है तो कुछ भी जो चीज़ रख रहे हैं हम, उसका जो हजम है वो कितना है 320 दिया गया है। यहाँ पर हमें जो मालूम करना है वो है उसकी यहाँ पर हाइट मालूम करना है। यहाँ पर क्या करना है, उसकी हाइट मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सिलेंडर का है तो वॉल्यूम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 325 पाई ये दिया गया है। और रेडियस भी दिया गया है, रेडियस हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इनकी कदरों को यहाँ पर दर्ज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पाई हो गया और यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर 25 हासिल होगा और एच का एच होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो पाई और 25 है इसको हम मसावात के दूसरी जानिब भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये ज़रब में है, दूसरी जानिब गया तो तकसीम में होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं पेज चेंज करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई 25 मसावी है 325 पाई है और यहाँ पर एच है ना, तो यहाँ पर एच को हम इधर साइड में रखेंगे। अब ये इधर गया तो 325 पाई बटे पाई 25 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पाई कैंसिल होगा और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 5 पंजे 25 होगा और यहाँ पर देखिए 5 छक्के 30 होगा, यहाँ 2 बचे, 5 पंजे 25 होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 5 एकम 5 होगा, 1 बचा, 5 दिया 15। तो यहाँ पर जो हाइट है वो हमें 13 आई है, 13 हासिल हुई है। तो चलिए हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर हाइट जो है वो 13 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन जो 3 है इसमें जो हाइट है वो है तो हमें यहाँ 13 हासिल हुई है। इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो ई है, ई में है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो एच है, एच में है तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, एक इस तरह से और एक इस तरह से पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए जो ए है, ए में भी है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है इस तरह से। मगर जो जेड है, जेड में है तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसीलिए जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल। इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इफ वन ऑफ द बेस एंगल इज 55 देन इट इज एपेक्स एंगल इज। यानी कि यहाँ पर मसावी साकिन मुसल्लिस दिया गया है। यानी कि मसावी साकिन मुसल्लिस यानी कि जिसके दो ज़िले आपस में मसावी होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर जो मसावी साकिन मुसल्लिस है उसके दोनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो मसावी होता है और एक ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस बोल रहा है यानी कि ये जगह का ज़ाविया। तो यहाँ पर एक ज़ाविया 55 है तो ये वाला भी ज़ाविया 55 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम जमा कर लेंगे तो कितना होगा 110 होगा। यानी कि 55 जमा 55 110 होगा। और यहाँ पर 180 है तो 180 में से हम अगर 110 को निकालेंगे तो हमें यहाँ 70 हासिल होगा जो कि ये तीसरा ज़ाविया होगा। तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो तीसरा ज़ाविया वो 70 हासिल होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी a प्लस बी प्लस, यहाँ पर जो भी सवाल दिया गया है इसको हम देखिए किस तरह से हल करेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि जो है तो यहाँ पर दो अदद दिया गया है। यहाँ पर हम इनको किस तरह से हल करेंगे। यानी कि अगर a माइनस बी ज़रब में है और a प्लस बी है तो हम जो जानते हैं जो आम चीज़ है वो क्या होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये हम जानते हैं तो इसी से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये पहले वाला ये वाला। अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर जमा का जमा डालेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला देखिए सी स्क्वायर यहाँ पर जमा सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर जमा आने हो गया, इतना ही है। ये है तो दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया और सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें सिफर हासिल हुआ। तो इस तरह से जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 5400 is to be divided so that the quotient become a perfect cube is। तो यहाँ पर देखिए 5400 दिया गया है। इसको है तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर कट करे या निकाले सबसे छोटा जो एक इसको निकालने पर वो है तो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी कि मुकाब है तो वो नंबर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर इसके अज्जा ज़रबी निकालेंगे जैसे कि निकालते हैं एलसीएम वगैरह। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले 2 से कर लेंगे, इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर 1 बचा, 2 7 14 और यह 2 सिफर के 2 सिफर। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 1 कम 2 2 3 6 होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बचा तो 2 पंजे 10 होगा। तो इस तरह से ये होगा। फिर इसको और 2 से करेंगे हम तो क्या होगा 2 छक्के 12 होगा। और यहाँ पर देखिए हासिल है 1 बचा, 2 7 14 होगा। फिर 1 बचा, 2 पंजे 10 होगा।
तो यहाँ पर देखिए 675 हासिल हुआ। इसके बाद यहाँ पर इसको हम फिर से है तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखिए 675 है, इसको अगर हम अब 3 से करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, 1 बचा, 3 पंजे 15 होगा। फिर उसके बाद देखिए अगर फिर से हम इसको 3 से करेंगे तो 3 7 21 होगा, 1 बचा, 3 पंजे 15 होगा। फिर 3 से करें, 3 दूनी 6 होगा, 1 बचा, 3 पंजे 15 होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो क्यूब है वो क्या होता है, किसी भी अदद की तीसरी को हम क्या कहते हैं, कुव्वत अगर 3 रहेगी तो उसे हम क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है तो यहाँ पर एक जोड़ी बन रही, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो यहाँ पर ये एक जोड़ी बन गई। और अगर हम पिछला देखेंगे इधर का तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसकी भी एक जोड़ी बन रही। कैसा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यहाँ पर 3 एक जोड़ी बन गई। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी है तो 3 की एक जोड़ी बन गई। बच गए क्या यहाँ पर 2 5 बच गए। अगर हम दोनों को 5 पंजे 25 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 25 को इस अदद में से निकालेंगे तो एक मुकम्मिल मुकाब बनेगा, यानी कि परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर 25 है तो इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में कहाँ दिया गया है देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो 2 है वो है तो यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर 25। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल दिया गया है, द मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पर एक अदद दिए गए है, उसका है तो हमें वस्तानिया यानी कि मीडियन है तो मालूम करना है। तो पहले हम इसको घटती हुई तरतीब में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से, पहले 0 ले लेंगे, 0 है ना, फिर उसके बाद 1 है, फिर और एक बार 1 है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर और एक बार 3 है यहाँ पर, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, फिर 5 है और 6 है। तो यहाँ पर जो मीडियन होता है वो बीच का जो नंबर है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कट कर लेंगे, ये कट हो गया, फिर ये भी कट कर लेंगे, फिर ये भी कट कर लेंगे इधर से, फिर ये भी कट कर लेंगे इधर से। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर बच जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तानिया में क्या होगा, 2 अगर नंबर बच रहे हैं तो उन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करना होगा। तो यहाँ पर 2 जमा 3/2 करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। 2 और 3 5 हो गया, 5/2 होगा। अगर 5 को आधा करेंगे तो हमें 2.5 यानी कि 2.5 रुपये हासिल होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर सही होगा। इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, द मीन ऑफ लास्ट 5 2 डिजिट होल नंबर इज़। तो यहाँ पर जो 2 अदद यानी कि 2 डिजिट 2 हिस्से वाले अदद है तो हमें उनके लास्ट के जो 5 है उनको है तो उनका है तो औसत मालूम करना है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, 99 होगा, लास्ट के 2 अदद बोले तो 99, 98, 97, 96 होगा और होगा 95। तो यहाँ पर देखिए हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अगर औसत करना है तो इसको क्या करेंगे, इन पूरों को जमा करना होगा, फिर उसके बाद कितने मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद होगा। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बीच का वस्तानिया होगा वो है तो औसत भी होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 97 है ये मिडल में है तो यही इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 है तो यहाँ सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पर दिया गया है, इफ़ ए स्टेशनरी
इफ़ ए स्टेशनरी किट इज सोल्ड फॉर 250 विथ ए गेन ऑफ 50 देन द गेन परसेंट इज़, यानी कि यहाँ पर एक जो किट है वो 250 रुपये में बेची गई है, जिस पर है तो 50 रुपये मुनाफा यानी कि गेन फ़ायदा हासिल हुआ है। तो हमें मालूम करना है कि कितने फ़ीसद उसे फ़ायदा हुआ है। तो हम जानते हैं नफ़ा हो या नुकसान हो वो हम सिर्फ कीमत ख़रीद पर ही मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 50 रुपये का उसे गेन हुआ है, तो यानी कि पहले उसकी जो कीमत थी, कीमत ख़रीद वो कितनी होगी, 200 रुपये होगी, और जो गेन हुआ वो कितना हुआ है, 50 रुपये का। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से 50/200, और परसेंटेज के लिए हम 100 से अगर ज़रब देंगे तो हमें परसेंटेज हासिल होगा। तो यहाँ पर ये दो सिफ़र कैंसिल हो गए, और 5 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी कि कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ, यानी कि 25% है तो यहाँ पर नफ़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल दिया है नेक्स्ट, इफ़ x by y इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एंड 2x प्लस 3.5y इक्वल टू 100 देन द वैल्यू ऑफ y इज़, यहाँ पर y की जो वैल्यू है, कदर है, वो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए x by y यहाँ पर है तो 1 माइनस 1/4 है, तो यहाँ पर इसको हम सादा शक्ल में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर इसको इससे ज़रब देंगे तो -1/4 होगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 3/4 हासिल हुआ। यहाँ पर हमें क्या करना है, x की ये y की कदर मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मज़ीद किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x/y जो है वो कितना आया, 3/4 हासिल हुआ है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जो कदर है वो y के यहाँ पर रखेंगे, यानी कि किस तरह से, यहाँ पर देखिए x मसावी होगा, यहाँ पर ये इसको इससे ज़रब देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3y/4 होगा। तो इस तरह से x की जो कदर है ये इस तरह से यहाँ पर आई। तो हम यहाँ पर देखिए इसको हम मसावत में दर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए मसावत क्या थी, यानी कि ये जो मसावत है यहाँ पर इसमें है तो हम इसको क्या करेंगे, दर्ज करेंगे इसको, ये मसावत को है तो उसमें हम x की जो कदर है उसको दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यानी कि 2 है, यहाँ पर 2 होगा, फिर और जो जहाँ पर x था वहाँ पर 3y/4 लिख लेंगे, और उसके बाद जमा का जमा 3.5 था, y होगा, फिर मसावी है 100, इस तरह से था। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 3y/2 और जमा 3.5y इक्वल टू 100 हासिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर रब करूँगा, उसके बाद देखिए इसको हम रब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3y प्लस, अब ये 3.5 को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर 7 हासिल होगा, और यहाँ बटे 2 का 2 होगा, मसावी है 100। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर ये इधर जाएगा तो मसावत के यहाँ पर तकसीम में है तो दूसरी जानिब जाएगा तो ज़रब में होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जमा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10y होगा, मसावी है ये 200 हो जाएगा।
क्यों बोले तो ये जो है जो 2 है वो 100 को ज़रब देगा तो 200 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो y है, यहाँ पर y मसावी है 200/10 होगा। तो ये सिफर कैंसिल होगा तो y मसावी है 20, इसका सही जवाब होगा। इस तरह से y की कदर को हम मालूम करते हैं। चलिए देखेंगे हम ऑप्शन में कहाँ पर है y की कदर। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 1 है उसमें है तो y की कदर 20 दी गई है, ये सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूबाइट हुज वॉल्यूम इज 375 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पर देखिए हमें है तो मुकाब नुमा की है तो हाइट मालूम करना है। यहाँ पर उसका हजम और उसके क़ायदे का जो हजम है वो दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो मुकाब होता है उसका जो हजम का जो ज़ाब्ता होता है वो होता है L, उसका जो ज़ाब्ता होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L ज़रब B ज़रब H। यहाँ पर L जो है वो लेंथ होगी और जो B है वो बेस होगा और जो H है वो हाइट होगी। तो यहाँ पर ये हजम दे दिया गया है 375 है। और यहाँ पर जो बेस है, बेस का भी हमको एरिया दे दिया गया है। बेस यानी कि जो L और जो B होता है ये बेस कहलाता है। तो इसका भी हमें क्या दे दिया गया है, एरिया जो है तो दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वो भी हम दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, इधर H बचेगा और अगर हम वो 15 यहाँ पर ज़रब में है तो अगर दूसरी तरफ जाएगा तो वो बट्टे में जाएगा यानी कि तकसीम होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 15 होगा। तो यहाँ 3 के पहाड़े से कट कर लेंगे, 3 3 पंजे 15 होगा। यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया। तो यहाँ पर 125 और यहाँ पर 5 बचा, 5 एक कम 5, 5 5 दूनी 10 हुआ और ये 5 पंजे 25, यानी कि जो हाइट है वो हमें 25 हासिल हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो अगला सवाल दिया गया है, ये हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो हिस्टोग्राम होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि कोसा शेप है तो उसमें होती है, कोसी शक्ल होती है। अगर हम हिस्टोग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से उसकी क्या होगी, वैल्यूज़ को हम यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो शेप है ये कोसा शेप होगा, ये है तो मुस्ततील शेप होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब होगा वो मुस्ततील या रेक्टेंगल होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए रोम्बस विथ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 9.8 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक रोम्बस दिया गया है यानी कि मोयन, और उसके जो वितर है वो दिए गए हैं और हमें उसका क्या करना है, एरिया मालूम करना है। तो चलिए हम मालूम करते हैं। उसका जो ज़ाब्ता होगा वो होगा 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में करेंगे हम इसको हल। यहाँ पर देखिए जो D1 है, यहाँ पर जो D1 है वो है 9.8 और जो D2 है वो है 8.2 दिया गया है। हम ज़ाब्ते में रखेंगे इसको 1/2 इंटू 9.8 इंटू 8.2। तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 2 चौक 8 होगा, 1 बचा, 2 2 9 18 होगा।
यहाँ पर एक अदद के बाद आशार्य है तो यहाँ पर भी एक अदद के बाद आशार्य लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बचा 8.2 और यहाँ पर 4.9 बचा। इन दोनों का अगर हम सरफ देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 कम 9 9 दूनी 18 18 का 8 होगा, हासिला 1 हो गया। 8 9 72 72 और 1 73 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। तो यहाँ पर इस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे हम, तो ये 8 होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखिए इधर यहाँ पर 8 होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 और ये 3 कितना हो गया 11 हो गया। 11 का 1 हासिला 1 होगा। तो यहाँ पर 7 8 9 10 10 का 0 होगा, हासिला 1 होगा, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आशार्य कितने मुकाम के बाद है, 2 मुकाम के बाद है। तो यहाँ पर भी हम 2 मुकामात के बाद आशार्य डालेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना हो गया 40.18 है। तो मोयन का जो एरिया है वो होगा। इस तरह से हमने DSC में पूछे गए मैथ्स के सवालात को हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।